फाइनली एफपीएससी ने सीएसएस 2025 का रिटन रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। फाइनली वैसे यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा क्योंकि इस बार रिजल्ट वक्त से पहले अनाउंस हुआ है। आमतौर पे अक्टूबर और नवंबर के मंथ में सीएसएस का रिटन रिजल्ट अनाउंस होता है, लेकिन इस बार अगस्त में 2-2.5 माह पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपनी स्ट्रेटजी को रीसेट करने का। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है सीएसएस 2026, उनके लिए भी फायदा है। आप स्कोरिंग ट्रेंड को यहाँ पे समझ लेंगे और उसको देखते हुए अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएसएस 2025 का रिटन एग्जाम पास कर लिया है, आपके वॉइस नोट्स, थैंक यू मैसेजेस मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल रहे हैं। मैं भी रीड कर रहा हूँ उन्हें। आप सबके लिए बहुत खुशी है मुझे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपके इंटरव्यू के फेज के लिए एक तो बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा आपके लिए स्पेशल मोक सेशंस अरेंज किए जाएंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो मेरे स्टूडेंट्स रिटन पार्ट के लिए नहीं भी थे। आप कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके बताएं कि आपने रिटन क्वालिफाई किया है, जैसे आपके लिए नेक्स्ट जो इंटरव्यू की स्ट्रेटजी है वो बनाई जाए। यहाँ पे एक तरफ तो जो बच्चे पास कर लेते हैं उनके थैंक यू नोट्स आ रहे होते हैं, खुशी होती है, लेकिन एज ए टीचर उन बच्चों को हम नहीं भूलते। वो भी याद होते हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको देख के लगता है, जिनके काम को, जिनके मोक्स को देख के, जिनके एसेस को असेस करके ये लगता है कि ये भी पास कर लेंगे, लेकिन फॉर सम रीजंस उन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में नहीं होता। इस बार भी ऐसा हुआ है। लेकिन आप सब मुझे याद हैं। आई नो इस वक्त किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन आपकी पेन को कम नहीं कर सकता। आपने जितनी मेहनत की, आपने अपने स्टडी रूम्स को बैटल फील्ड में तब्दील कर दिया। हर तरफ मैप्स लगे हुए हैं, स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, मोटिवेशनल कोर्स लगे हुए हैं। आपकी मेहनत बिल्कुल आपने जो की है उसका आपको रिटर्न आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सिस्टम ने आज आपको रिजेक्ट किया है, बाउंस बैक करें, स्ट्रांग बने। अ, आपने सबसे पहले तो ये नहीं समझना कि ये जो टेम्पररी आपको रिजेक्शन मिला है ये आपकी वर्थ को डिफाइन करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाउंस बैक करें, स्ट्रोंगर होके ट्रेंड को समझें, कहाँ पे आपने गलती की है। रिजल्ट डीएमसीज को एवेल्युएट करके आगे बढ़े। तो घबराना नहीं है, बहादुर बनना है। आमतौर पे सीएसएस एग्जाम का जी शेड्यूल ये होता है कि नवंबर में स्क्रीनिंग टेस्ट, फैब में आपका रिटन एग्जाम और अक्टूबर में रिजल्ट। लेकिन सीएसएस 2025 का जो रिटन रिजल्ट है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट से सीएसएस 2026 के एग्जाम से 5 मंथ पहले अनाउंस हुआ है। अगर आप ये वीडियो अगस्त या सितंबर में देख रहे हैं तो ये 5 मंथ बनते हैं नेक्स्ट एग्जाम से पहले। अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा 2026 तो आपके पास भी एम्पल टाइम है अपनी स्ट्रेटजी को अपग्रेड करने का, रीसेट करने का। अगर नेक्स्ट जो सीएसएस का एग्जाम है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर भी आपका फायदा है। यहाँ पे जो एग्जाम का रिजल्ट है उसमें स्कोरिंग ट्रेंड को देख के अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने का। सो अगर आप अपने अपकमिंग सीएसएस अटेम्प्ट को लेके सीरियस हैं तो गौर से सुने। आई एम ऑफरिंग 3 मंथ लॉन्ग सीएसएस करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स कंबाइंड कोर्स। ये मोस्ट अवेटेड सेशन होता है पूरे साल का और दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस सेशन। क्यों? क्योंकि ये कोई शॉर्टकट या क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्सेज होते हैं नवंबर या दिसंबर में 10-12 लेक्चर्स वाले। इस कोर्स में 60+ लेक्चर्स होने हैं जिसमें हम सीएसएस का करंट अफेयर्स का सिलेबस, पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस, पीएमएस पंजाब का पाकिस्तान स्टडीज का सिलेबस, पीएमएस सिंध, पीएमएस कैपी के, पीएमएस जीबी, सारे पीएमएस में जो करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है वो सारा आपका इस बैच में कवर होना है। मोस्ट कम्प्रिहेंसिव बैच ही होगा। और इस बैच को कवर करने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा किताब, कोई आर्टिकल रीड नहीं करना पड़ेगा। जो पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह आपके सीएसएस 2026 के अटेम्प्ट में पेपर उसी में से आएगा, क्योंकि मोस्ट कम्प्रिहेंसिव बैच होता है। किसी भी टॉपिक को हम जब छोड़ेंगे ही नहीं, जब चांस ही नहीं लेंगे, तो फिर आपका उसमें सारा सिलेबस हर पॉसिबल डायमेंशन से कवर हो जाता है।
अच्छा, याद रहे जी, इस बैच का जो फर्स्ट लेक्चर है वो लाइव क्लास होती है। उसके बाद वीक में जो 5 लेक्चर्स आपको डिलीवर होने होते हैं, जिस भी दिन का जो लेक्चर होता है उसको पहले प्री रिकॉर्ड करके आप स्टूडेंट्स के साथ उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, जिसको इनरोल्ड स्टूडेंट्स ही एक्सेस कर पाते हैं। और आपको 24 घंटे दिए जाते हैं उस लेक्चर को कवर करने के लिए, उसमें से नोट्स बनाने के लिए, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं डायरेक्टली आप अपने टीचर से मुझसे पूछ पाते हैं। और इस तरह से इंटरनेट का इशू भी रुकावट नहीं बनता। आखिरी दिनों में हर स्टूडेंट का पैस अलग होता है पढ़ने का। आप लेक्चर को स्पीड अप करके भी सुन पाते हैं, तो वो आपकी चॉइस होती है। इंटरनेट के इश्यूज भी मसाइल नहीं बनते। इस बैच की वैसे नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर होती है जी 30,000, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं 10,000 पर मंथ करके, क्योंकि 3 मंथ का कोर्स है, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सुन के अगर उस बैच में ज्वाइन होते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट आप कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर करते हैं, तो यू कैन अवेल द डिस्काउंट। ये 30,000 वाला बैच एक तो आपको 24,000 में पड़ेगा, और अगेन आप चाहें तो ये फीस जो है 3 मंथ की मंथली इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपने लमसम फीस सबमिट करनी है तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोऑर्डिनेटर से आप जब राब्ता करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम है अगर आप ये वीडियो सितंबर के मंथ में सुन रहे हैं, क्योंकि अगस्त बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सितंबर का बैच आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये बैच चलना है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये SNO मैंने लिख दिया, तब तक ये बैच चलना है। उसके बाद आपने जो चीज़ें इसमें से पढ़ी होंगी आगे आने वाले महीनों में रिवीजन करनी है, टाइम फिर नहीं बचता। अगर आप अक्टूबर बैच को ज्वाइन करेंगे फिर भी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी नोट करना, क्योंकि एग्जाम से पहले जितना कम वक्त बचता है आप पैनिक मोड में चले जाते हैं। टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप सेफ जोन में रहते हैं। ये आपके सामने है अपकमिंग CSS एग्जाम, CSS 2026 का एग्जाम शेड्यूल। स्क्रीनिंग टेस्ट नवंबर 2025 में, रिटन एग्जाम आपका फैब 2026 में है। और जो सबसे बड़ा एस्पिरेंट्स को इंतजार था कि CSS रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2026 के CSS के लिए एज लिमिट 30 है, 35 नहीं है। अटेम्प्ट 3 है, अटेम्प्ट 5 नहीं है। और ये रिफॉर्म्स 2027 के लिए भी इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं, ये दिसंबर 2025 तक कंफर्म हो जाएगा। अगर 2025 तक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो फिर इम्कान है कि 2027 के लिए ये रिलैक्सेशंस होंगी। अगर दिसंबर में भी ये अपडेट नहीं आती तो 2027 के लिए भी इस तरह का कोई चेंज आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मिड ईयर अगर रिफॉर्म्स आते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर वाले CSS के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। कम से कम 1 डेढ़ साल पहले रिफॉर्म्स अनाउंस होते हैं, जैसे उन रिफॉर्म्स को देख के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी और स्ट्रेटेजी उस तरह की बनाएं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम 2027 का होना है और मिड 2026 में रिफॉर्म्स अनाउंस कर दे FPSC, तो ऐसा नहीं है। दिसंबर तक अगर ये रिफॉर्म अनाउंस होते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई चांस नहीं है 2027 के लिए भी, अगर दिसंबर तक ये नहीं होता। देखिए, अगर ये आप लेक्चर अगस्त या सितंबर में देख रहे हैं तो आपके पास काफी टाइम है। आपने फोकस अभी ऑल आउट करना है अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से टाइम ऑफ ले लें। ये वक्त बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल टाइम है। इन मंथ्स को आपने ऑल आउट होके CSS की तैयारी करनी है। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट से घबराना नहीं है, जो पहली बार अपीयर होने वाले हैं। ये बड़ा आसान स्टेज होता है CSS स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना। उसके लिए सेपरेट कोई सेशन भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक डिटेल्ड 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ये स्क्रीन पे आपके सामने है। इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इस लेक्चर को सुने और आपके पास पूरा एक रोड मैप आ जाएगा कि खुद से आपने स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी साथ साथ करते रहें, ये कोई बड़ा हर्डल नहीं है। आपका फोकस आपके कंपलसरीज पे होना चाहिए, इंग्लिश ऐसे के ऊपर होना चाहिए, GK के पेपर्स, करंट और पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, GSA, इनके ऊपर होना चाहिए। अगले 2-3 महीनों में जब तक आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अपियर हों, आपके कम से कम नवंबर तक आपके कंपलसरीज कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी को ना दें, 1 से 2 घंटा डेली दें। CSS 2025 के रिटन रिजल्ट के स्टैट्स की बात करें तो 18,139 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया एग्जाम के लिए।
लेकिन 12,792 कैंडिडेट्स ही अपीयर करते हैं एग्जाम में, जिसमें से 354 कैंडिडेट्स ने ही रिटन एग्जाम को पास किया है। तो ये तकरीबन पासिंग परसेंटेज बनती है 2.7। और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट में 2024 सीएसएस के रिजल्ट में पासिंग परसेंटेज था 2.5, लेकिन उस वक्त भी 300 वाला नंबर हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। तो ईयर आफ्टर ईयर ये जो मैजिक नंबर है 300 प्लस क्वालिफायर्स का, ये हमें सेम नजर आ रहा है। तो ये क्यों है, किस लिए है, कैसा ऐसे होता है, तो इसके पीछे क्या जवाब है, ये आप भी फाइंड आउट करें। काफी सालों से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मेंटोर्स भी कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स 12,000 की जगह अगर 30,000 भी होते हैं ना, फिर भी 300 ने ही पास करना था, 300 प्लस ने। तो ऐसा क्यों होता है, ये ये क्यों का जवाब तलाश करना है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट। सीएसएस रिटन रिजल्ट अनाउंस होने के एक दो दिन बाद जिन कैंडिडेट्स ने सीएसएस 2025 का रिटन पार्ट फेल किया है, आपकी मार्कशीट्स आ जाती हैं। उन मार्कशीट्स को, डीएमसीज को देख के आई विल शेयर माई एनालिसिस एक सेपरेट लेक्चर में बहुत जल्द, जिसमें हम 2025 के सीएसएस में स्कोरिंग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, जैसे आप अपने नेक्स्ट सीएसएस अटेम्प्ट 2026 के लिए सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकें, कौन से ऑप्शनल्स ऑप्ट करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, कंपलसरीज में किस तरह का चेकिंग क्राइटेरिया रहा है, क्या स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी और किस तरह का पेपर आया था और किस तरह का स्कोर आया है। तो ये सारी बातें उस लेक्चर में हम करेंगे। आपने अगर कंट्रीब्यूट करना है डियर एस्पिरेंट्स, तो आप अपनी डीएमसी क्लास कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दें। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप पर्सनली मुझे अपनी डीएमसी सेंड कर दें, आपको मैं फीडबैक उस पर दे दूंगा। प्रीवियसली सीएसएस 2024 के ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर को सुने और 2025 के रिजल्ट के साथ इसको कंपेयर करें, काफी आपको इनसाइट्स यहां से भी मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अपकमिंग एग्जाम के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक।